हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस समय की, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जीज के साथ में मैच करे। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, और जब आपको लगे कि हाँ एनर्जीज मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, अदरवाइज जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर करंट एनर्जीज फर्स्ट, कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस समय, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है इस समय अपने रिलेशनशिप को लेकर के। अथॉरिटी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बैलेंस एंड सैक्रिफाइस। लेट मी क्लैरिफाई, ये सैक्रिफाइस कार्ड यहाँ क्यों है? व्हाई इज दिस सैक्रिफाइस ओवर हियर? एक कार्ड ये अपने आप ही फ्लिप हुआ है, सो आई विल टेक दिस। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपकी जो फीलिंग है यहाँ पर, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप रुकना नहीं चाह रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे इस व्यक्ति से अब आप काफी थक चुके हैं। इस व्यक्ति से आप इतने थक चुके हैं क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर मुझे आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा ईगो दिख रहा है, बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिख रहा है। ये इंसान बिल्कुल भी झुकता नहीं है आपके सामने, और इनके इस एटीट्यूड की वजह से आपका जो रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया है। यानी कि आपको जो मुकाम चाहिए था अपने प्यार में, वो मुकाम कभी आपको हासिल हुआ ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स एटीट्यूड। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस चीज को झेल नहीं सकते हैं, और आपको आपकी जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं मिला है अभी तक। जिंदगी में मतलब आपके प्यार में, आपके प्यार में आपको जो मकाम चाहिए था वो अभी तक हासिल नहीं हुआ। जो आप कमिटमेंट चाह रहे थे, उनकी तरफ से जो प्यार का आश्वासन चाहिए था आपको, वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो नाउ यू फील इट्स हाई टाइम, बहुत हो चुका, अब मुझे इस चीज को सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने लाइफ के दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। ओके, बहुत समय आप दे चुके हैं, लेकिन आखिर इंसान कितना इंतजार करेगा ना, कर करके भी कितना इंतजार करेगा। सो यू फील इट्स हाई टाइम दैट यू सैक्रिफाइस एंड मूव अहेड एंड लुक आफ्टर दी अदर ऑप्शंस इन योर लाइफ। आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ते हैं, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा और एक सक्सेस मिलेगा आपको। जो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए वो आपको मिलेगी, जो इतने समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, सो आपको ऐसा लग रहा है रुकने में कोई मतलब नहीं है, लेट मी मूव अहेड, बहुत हो चुका है इंतजार करते करते। लेट मी क्लैरिफाई दिस अथॉरिटी कार्ड। एक बार जरा आपके पर्सन की एनर्जी को और ज्यादा, कि जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज में जो ये पर्सन निकल कर आए हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस अथॉरिटी कार्ड। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, देखिए, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इमोशनल विड्रॉवल। तो यस, मैंने आपसे कहा कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप इमोशनली खुद को बाहर निकाल रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मुझे बहुत इगोइस्टिक लग रहे हैं, बिल्कुल भी आपके सामने झुकते नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इनके लिए इनका मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है। ये अपने शायद इस समाज में इनको लोग, बहुत नाम है इनका, बहुत लोग पहचानते हैं, और एक रुतबा होता है ना, वैसा एक रुतबा है इनका। और हो सकता है, मुझे और भी एक एनर्जी आ रही है कि आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते हैं और समाज में अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। सो दे आर मोर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फैमिली, देयर नेम, सो दैट उनका कहीं कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी इनकी एनर्जी है। सो दैट इज वाई यू आर सो टायर्ड वेटिंग एंड वेटिंग कर करके। अब आप इतने टायर्ड हो चुके हो कि नाउ यू फील कि अब बहुत हो चुका, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, खुद को इमोशनली इस व्यक्ति के ख्यालों से बाहर निकाल लेना है और किसी और के बारे में सोचना अब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये आपकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स है। नाउ लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप सोचकर परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है।
देखिए अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, उनकी फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और अपने आप को शांत करिए, मन को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव भी नहीं सोचना है, बिल्कुल शून्य होकर के रीडिंग देखनी है। आप अगर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होकर के रीडिंग देखते हैं ना, बहुत परेशान होकर भी देखते हैं, तो सब नेगेटिव कार्ड्स आएंगे। या बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के बहुत पॉजिटिविटी ही नहीं, मेरा तो प्यार सच्चा है, सब कुछ अच्छा ही होगा, तो फिर पॉजिटिव ही कार्ड्स निकले। मतलब आप जो सुनना चाहते हैं वही आप सोचेंगे तो फिर वही कार्ड्स आएंगे। सो आपको कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल जीरो हो जाना है थॉट्स में। चाहिए तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लीजिए, शांत हो जाइए, और जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, बिल्कुल भी कुछ भी थॉट्स नहीं है, तब आप अपने पर्सन की एनर्जी चेक करिए, फिर आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि इस पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में रीयूनियन तो चाहते हैं और आपके साथ में लॉन्ग टर्म में भी रहना चाहते हैं, बट इनको पता है कि ऐसा करने के लिए ना, आपके साथ में आने के लिए दे विल हैव टू टेक सम मेजर स्टेप इन देयर लाइफ। बहुत मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ जजमेंट कार्ड है, ओके, दे विल हैव टू टेक सम डू और डाई वाला सिचुएशन है, और आप दोनों में लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, वो भी दिख रहा है कि हाँ ये समझ रहे हैं कि हाँ इस वक्त आप नाराज हो, दुखी हो उनसे, बट दे डेफिनेटली वांट टू स्टे लॉन्ग टर्म आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं। देखिए हर किसी का सिचुएशन यहाँ अलग हो सकता है, तो आपको पता है कि आप अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन उस फैमिली को छोड़कर आपके साथ आ जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एनर्जी में दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू स्टे कनेक्टेड टू यू फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस जजमेंट कार्ड। What is this judgment about their energy? Okay, 8 of swords and 8 of cups. देखिए ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, दुखी होकर के इनसे आपने मुंह मोड़ लिया है। ये इमोशनल विड्रॉवल का ही कार्ड है। सो दे नो हाउ मच दे हैव हर्ट यू। उनको पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। अब वो आपसे एक लास्ट चांस मांगना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट लास्ट चांस विथ यू कि भाई मुझे एक मौका और देकर देखो, मे बी यू नो आई विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, या इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं वो आपके साथ में। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स? किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। देखिए वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, एक जजमेंट आया है, एक जस्टिस आया है, बहुत इमोशनल है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, और इसलिए आप उनको छोड़कर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपके ऊपर गलती थोप रहे हैं, नहीं। दे नो दे हैव हर्ट यू एंड दे वांट टू करेक्ट ऑल दिस। यहाँ जस्टिस और जजमेंट कार्ड दिखा रहा है कि ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है, इस रिश्ते को आपको खुश करना चाहते हैं। यस, अपने प्यार को खोना नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में। वी हैव सन कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, लवर्स कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो देखिए प्यार तो इनके दिल में है आपके लिए, मैं मना नहीं करूंगी इस चीज से, और आपको दुखी भी नहीं करना चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन ये हर किसी के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म में किस तरह रहना चाहते हैं। अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये पर्सन सिर्फ आपको अपने एक दोस्त की हैसियत से अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको खुश करना चाहते हैं, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी आपके साथ में शुरू करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स, वो अपना प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं। दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू लेट यू नो कि हाउ मच दे लव यू। तो ये सब कुछ वो डेफिनेटली करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड मोर, और क्या है उनके एनर्जी में, व्हाट ऑल इज देयर इन देयर एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एनर्जी तो हमने ये देख ली कि उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के, क्या चाहते हैं वो आपके साथ में। अब यहाँ करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में यहाँ पर ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही सिचुएशन दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन
जैसे ये 2 बार आया है ना, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनकी पहले से शादी हो चुकी है, और ये पर्सन डेफिनेटली उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको भी खोना नहीं चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 बार है, बॉटम ऑफ डेक में भी 2 ऑफ वांड्स है। सो दे आर समवेयर जगलिंग बिटवीन 2 ऑप्शंस इन देयर लाइफ। और जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, इस चीज का उनको बहुत दुख है, बहुत जो रिश्ता आपका टूटा है, आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन काफी दुखी है, हर्ट है, लेकिन इस रिश्ते को फिर भी खोना नहीं चाह रहे हैं, अंत तक इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं। दे आर वेटिंग, वो सोच रहे हैं कि इतना समय हम लोगों ने साथ में बिताया और अभी मैं कैसे इस वक्त इस रिश्ते से मुंह फेर लूं या खत्म कर दूं इस रिश्ते को। सो दे आर नॉट रेडी टू लेट गो। यहाँ 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखा रही है कि वो आपको छोड़ना तो नहीं चाह रही। लेट्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। डेथ, टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्टेस। देखिए तीनों मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, तो ये दिखा रहा है ना कि आपके पर्सन इस समय जो परेशान है कि वो जानते हैं अपने लाइफ के ऑप्शंस को तो वो छोड़ नहीं सकते। साथ ही देखिए यहाँ पर भी टेम्परेंस में भी ना, यहाँ 2 कप है जिसमें व्यक्ति है ना एक से पानी निकाल कर दूसरे में डाल रहा है, बस यही कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही किसी तरह आपको भी रखना चाह रहे हैं और अपने लाइफ के दूसरे ऑप्शंस को भी रखना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो वो कैसे दोनों चीजों को मैनेज करें, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, और इसीलिए उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ हाई प्रीस्टेस है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही इनएक्शन की एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को जो खत्म हो रहा है वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, और इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस थिंकिंग चल रही है उनके एंड पर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वो सोच ज्यादा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो प्लानिंग के स्टेज में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कैसे करूं मैं कि दोनों को मेंटेन रखूं। देखिए जब इंसान 2 नावों में सवार होता है ना, तो दोनों में से किसी को भी खुश नहीं रख पाता है। तो यही हाल भी आपके पर्सन का है। सो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से जज करिए। तो जो लोग मैरिड हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके लिए तो यही गाइडेंस मेरा है कि ये पर्सन अपने मैरिड पर्सन अपनी मैरिड लाइफ को कभी छोड़ेंगे नहीं, और आपको किसी तरह मेंटेन रखना चाहिए। अभी आपके हाथ में आप कैसे इस रिश्ते को निभाना चाहेंगे। और जो लोग अनमैरिड हैं, हो सकता है इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स हो या इस तरह का कोई और ऑप्शन हो इनके लाइफ में, करियर हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं आपको जरूर। अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हाँ, इस व्यक्ति का इंटेंशन बहुत अच्छा है। ठीक है, फिलहाल ये जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हो सकता है उनका करियर हो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है हमारे पास में, तो हो सकता है कि अपने करियर को लेकर के परेशान होंगे। तो जब तक वो उसमें सेटल नहीं हो जाते, दे कैन नॉट कम टूवर्ड्स यू, दैट इज व्हाट दे फील। तो आइए जानते हैं कि किसी भी सूरत में जो भी आपकी सिचुएशन है, क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू और जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दिस? Okay, Page of Wands, 9 of Cups, the Emperor and 4 of Swords. Yes, Page of Pentacles. देखिए यहाँ पेजेस की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, अगेन आई फील कि हो सकता है इनके बच्चे भी हों इस व्यक्ति के, और जिनके जो अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स यू। अभी थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं अपने आप को इस सेपरेशन में, जैसे मैंने कहा कि अभी सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग चल रही है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स एंड विद दिस एम्परर, हाँ डेफिनेटली इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। कुछ ना कुछ एक्शन आएगा इनकी तरफ से, ठीक है, और वो इस रिश्ते में डेफिनेटली हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। देखिए लाएंगे, कहने का मतलब है हम एक्शंस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा एक्शन आएगा जिससे कि आप दोनों की रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस आते दिख रहा है, खुशियां आते दिख रही हैं। देखिए खुशियां, मेरे कहने का मतलब आप जल्दी से ये मत सोच लीजिएगा जब भी आप कोई रीडिंग देख रहे हैं और कोई आपको 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स देख करके बोल दे कि भाई शादी हो जाएगी। डायरेक्टली शादी नहीं होती है। कप्स जब 9 और 10 होता है ना, तो एक्चुअली उसका नंबर जो है वो हायर ऑर्डर होता है, यानी कि आपकी खुशी बहुत ज्यादा मिल सकती है आपको। आपने जो उम्मीद नहीं किया था उतनी ज्यादा खुशी मिल सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जब भी 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स देखें तो आप ये सोचें कि भाई शादी हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब शादी नहीं होता है इमीडिएटली। इट शोज अ हायर ऑर्डर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो उनकी तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन आते मुझे लग रहा है जिससे कि आपको खुशी मिलेगी।
आप खुश हो जाओगे, आपने जो सोचा नहीं होगा उस तरह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू इन दिस सेपरेशन? क्या है उनकी दिल की बातें जो आपसे कहना चाहते हैं? Let's take some messages from their heart. Okay. Saying goodbye to you was the hardest thing I ever had to do. देखिए आपने जब उनको बाय बोल दिया ना, ये चीज वो उनसे नहीं हो सकता था, ये उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। इट इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू बी टुगेदर नाउ। देखिए मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त वो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और इसीलिए उनको लग रहा है कि अभी हम साथ नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम्स जरूर। आई फील सो मच पैशन फॉर यू, यू लाइट माई फायर। यस, उनका इंटेंशन डेफिनेटली है, बहुत प्यार है उनके दिल में, प्यार की कोई कमी नहीं है। सो यही वो आपसे कहना चाह रहे हैं, आई फील सो मच पैशन फॉर यू, यू लाइट माई। आई फील स्टक इन अ टॉक्सिक सिचुएशन, आई जस्ट कांट मूव राइट नाउ। यही दैट्स व्हाट मैं, मुझे बार बार ये 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स देखकर यही लग रहा था कि आपके पर्सन किसी स्टक सिचुएशन में है, वहां से उनके लिए निकल पाना डिफिकल्ट हो रहा है। so, यही वो आपसे कहना भी चाह रहे हैं। आई हैव सीरियस अबेंडनमेंट इश्यूज, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट बिफोर यू कुड लीव मी। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको बोल दिया हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनको पहले ना बोलोगे तो उनको ज्यादा दुख होगा। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी और का ना नहीं झेल पाते, इसलिए खुद ही ना बोल देते हैं। वी विल कम बैक टुगेदर व्हेन द टाइम इज राइट। सो दिस इज द वेरी पावरफुल मैसेज जो मैंने आपसे कहा कि अभी थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है, दे नीड सम टाइम। तो वो कह रहे हैं कि जब समय सही होगा वो कर पाएंगे सब कुछ ठीक, देन दे विल, यू बोथ विल कम टुगेदर। दैट इज व्हाट डेफिनेटली इट्स अ गुड मैसेज फॉर यू। आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं, कुछ गाइडेंस कार्ड्स कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डू द एंजल्स वांट टू गाइड यू। आपको आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस जरूरी है। रिवीलिंग रेडियंस, अब देख सकते हैं यहाँ एक शंख है और उसमें से एक मोती निकल रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में भी एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। सो माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। सो दिस इज अ न्यू बिगिनिंग कार्ड। एक्चुअली आपकी जिंदगी में बहुत सारी रोशनी और खुशियां आने वाली हैं। सो जस्ट कीप वॉचिंग, वेटिंग अहेड। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है मेरे रिश्ते में, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। रेडियंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड। देखिए आपको भी लग रहा है ना कि कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं होगा, तो नहीं, देयर इज सम, कुछ डिफरेंट होने वाला है आगे। मेकिंग अ डिफरेंस, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और ये जो कुछ भी होगा वो आपके लाइफ में रेडियंस और प्रॉस्पेरिटी जरूर लेकर आएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। द फ्यूचर होल्ड्स डेफिनेटली गुड फॉर यू, बट आपको थोड़ा सा भी टाइम देना पड़ेगा। लेट दिस पर्सन टेक सम एक्शन एंड देन यू थिंक अबाउट। जब तक सामने वाले की तरफ से कोई एक्शन नहीं आता है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, बिकॉज यू नो टाइम चेंजेस पीपल। सो आज अगर वो सोच रहे हैं क्या वो अपने स्टक सिचुएशन से निकल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट as for the guidance is concerned, yes, definitely you have a bright future ahead. So let's hope for the best. Okay. So ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।